कल की अव्यक्त मुरली पढ़ी थी, सुनी थी, समझी थी, कम सम्मान इसमें कर देती ना। लेकिन कुछ समझ आया उससे? या काफी गहरी मुरली थी, तो कल की मुरली का ही थोड़ा सा यहाँ पर मनन चिंतन करते। अच्छा, दो चीजें चल रही हैं इस समय। एक तो ड्रामा, ड्रामा का ज्ञान। दूसरा है आत्मा, आत्मा की स्थिति, स्वस्थिति आत्मा की। अब आत्मा ड्रामा में आकर अपना पार्ट प्ले करती है। ड्रामा के अंदर उसको अपने तरह तरह के पार्ट्स मिलते हैं, सतो प्रधान से लेकर तमो प्रधान तक। लेकिन आत्मा को ड्रामा से जोड़ने का आधार क्या है? कौन सी चीज है जो आत्मा को ड्रामा से जोड़ती है, जिससे आत्मा ड्रामा में अपना पार्ट प्ले कर पाती है? शरीर से और मन बुद्धि से, है ना? बिल्कुल। तो शरीर और मन बुद्धि, मन को माइंड भी कह सकते हैं। तो आत्मा जो है, मन के अंदर क्या क्या होता है? भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं, और फीलिंग्स, सेंसेशन, है ना? तो ये सारी चीजों को मिलाकर मन कहते हैं या माइंड कहते हैं। अब इससे आत्मा क्या होता है कि आत्मा जब ये फीलिंग्स, सेंसेशन या विचार उसके मन में आते हैं, तो आत्मा समझ लेती है कि ये मैं हूं। सही है? जो भी विचार उठ रहे हैं वो उठ रहे हैं किस पे है? मन में। लेकिन आत्मा ने समझ लिया कि ये मैं हूं। फीलिंग्स आई, दुख की, दर्द की, खुशी की, आत्मा ने समझ लिया ये मैं हूं। इसी तरह शरीर में दर्द उठा या कोई भी फीलिंग आई प्लेजर की, तो आत्मा ने समझ लिया कि ये मैं हूं। तो यहीं से आत्मा और मन एक दूसरे से एकदम जैसे चिपक जाते हैं। और इसीलिए मन के द्वारा जब ड्रामा में, क्योंकि ड्रामा जो है ना वो काम करता है मन के ऊपर। जब ड्रामा में सतो प्रधानता का पार्ट चल रहा था तो मन खुशी फील करता था, संतुष्टता फील करता था। और जब ड्रामा में तमो प्रधानता का पार्ट आया तो उसी मन में फिर दुख, असंतुष्टता, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे विचार और फीलिंग्स आई। तो अब आत्मा भी समझने लगी कि मैं हूं ही वैसी, है ना? अगर ईर्ष्या है तो मैं हूं ही ईर्ष्यालु, अगर अहंकार है तो मैं हूं ही अहंकारी, अगर क्रोध के विचार आ रहे हैं, कुछ सहन नहीं हो रहा है, तो मैं हूं ही वैसी, या मन के पार्ट आत्मा। और यही सेम बात अप्लाई होती है सामने वालों। सामने वालों को देखा कि वो, उसने अभी व्यवहार में आकर कुछ ऊपर नीचे किया तो हमने समझ लिया ये है ही वैसा। लेकिन बाबा ने हमको क्या श्रीमत दी कि सबको उनके आदि या अनादि स्वरूप में देखो, आत्मिक रूप में देखो, है ना? लेकिन कई बार हम आत्मा का ज्ञान बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते, तो कई बार हम उनको, आत्मा को ही लेबल लगा देते हैं। ये है ही ईर्ष्यालु आत्मा, ये है ही घबराने वाली आत्मा, ये है ही कमजोर आत्मा, ये है ही फीलिंग वाली आत्मा, रोने वाली आत्मा। तो ये लेवल मन के लेवल है, ना कि आत्मा के। लेकिन हमने मन के साथ इन लेवल्स, आत्मा के साथ इन लेवल्स को जोड़ दिया। आत्मा का केवल और केवल एक ही स्थिति है अनादि में, वो क्या है? सतो प्रधान अवस्था, जो अवस्था है आत्मा की, है ना? आज हमने मॉर्निंग की क्लास में समझा था, एक सतो प्रधान होना और एक सतो प्रधान अवस्था होना, इसमें क्या अंतर है? जब आत्मा नीचे ड्रामा में पार्ट प्ले करने आती है तो उसका जो संपूर्ण अवस्था होती है उसको कहते हैं सतो प्रधान अवस्था। यानी ह्यूमन बॉडी में वो जो स्वरूप है उसका, वो कंप्लीट है, परफेक्ट है
है ना, उसके चाहे मन की अवस्था है, चाहे बुद्धि की अवस्था है, चाहे कर्मों की, चाहे शरीर की, वो परफेक्ट है। और यही आत्मा जब अपने संपूर्ण स्वरूप में होती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में नहीं होती, जिसको हम परम धाम की स्थिति में कह सकते हैं, परम धाम में होती है, तो वहां पर उसके वो 7 गुण होते हैं जो उसके अंदर 100% होते हैं। नीचे आकर उसका स्वरूप दिखाई देता है, वो अवस्था के रूप में चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पर जब हम सभी लोग आते हैं, तो मन जो है ना हमारे साथ एक आइडेंटिटी बनाता है, यानी आत्मा के साथ, जो कि अलग अलग रूप में हमें दिखती है। मन कभी कहता है कि ये जो अभाव है, जिसको हमने अभी 2-3 दिन की क्लास में लिया, है ना, कि अभाव से अपनी पहचान बनाते हैं। जो अभी इच्छाएं भी है ना, तो कभी कभी इच्छाओं को मन डायरेक्ट नहीं कहता कि मेरी ये इच्छा है, अभाव के रूप में, कभी कभी जरूरत के रूप में भी कहता है कि ये तो जरूरत है ना। और इससे भी एक और अच्छी बात, जब हम लोग ब्राह्मण बन जाते हैं, बाबा के बन जाते हैं, तो मन कहता है पुरुषार्थ करने की भी जरूरत है। पुरुषार्थ भी एक इच्छा है कि नहीं? पुरुषार्थ करना क्या है? एक इच्छा है। तो अभी हम आगे जानेंगे, कल की ही मुरली में शायद हमने पढ़ा था स्व उन्नति के बारे में, संडे की मुरली में ना, आगे पढ़ेंगे। तो बाबा ने फिर कहा कि जब ये अलग अलग तरह से मन हमारे अंदर क्या करता है, इच्छाएं प्रकट करता है ना, हर सेकंड याद, पुरुषार्थ और सेवा साथ साथ होनी चाहिए। सेवा को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, जबकि सेवा, जो कर्मणा सेवा या भाषण की सेवा यानी वाचा सेवा जो हम लोग कर रहे हैं, वो हाफ सेवा है। अगर वो हम बाबा की याद के बिना कर रहे हैं, तो क्या वो कंप्लीट सेवा है? तो सबसे ऊंची सेवा तो यही है कि स्व उन्नति के लिए अपने आप को आत्मिक स्वरूप में टिकाना है ना। तो आत्मिक स्वरूप में टिका के ड्रामा अनुसार हमारे पाठ में जो सेवा लिखी है वो अपने आप होती है। नहीं तो क्या होता है कि हम, मन एक आइडेंटिटी बना लेता है कि मैं सेवा कर रही हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, मेरी ये विशेषताएं सेवा में काम आ रही है। तो ये भी क्या हो जाता है कि इससे भी हम धोखा खाते हैं, आत्मा क्या करती है, धोखा खा लेती है ना। तो कर्मयोगी से पुरुषार्थ और सेवा होती ही है, यानी जो आत्मा आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर सुबह से लेकर रात तक अपने कर्म कर रही है, वो ऑटोमेटिकली उसका पुरुषार्थ भी हो रहा है और सेवा भी हो रही है। सेवा करना सिर्फ ये नहीं होता जो हम लोग इस तरह से व्हाइट ड्रेस में कर रहे हैं। सेवा अर्थात यही कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होते ही, सत्य स्वरूप में स्थित होते ही आप प्रकृति को, दूसरी आत्माओं को अपनी वाइब्रेशन से कितना टच कर रहे हैं, और इससे अपने आप पुरुषार्थ होता है। कल हम लोगों ने जो 8-10 पॉइंट लिखे थे परसों, है ना, जिसमें आत्मिक स्थिति में टिकने से क्या क्या होता है, उसमें ये पॉइंट भी था कि आत्मिक स्थिति में टिकने से पुरुषार्थ अपने आप होता है ना। नहीं तो मन कहता है पुरुषार्थ करना है, तो आत्मा का ध्यान आत्मिक स्थिति में टिकने से हटकर कहाँ चला जाता है, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है, याद करने बैठना है बाबा को, है ना, चार्ट लिखना है बाबा को, ज्ञान का मनन चिंतन करना है। ये हमको मेहनत वाला काम दिखाने लगता है, जबकि काम सिर्फ इतना है जो कि प्रेजेंट में है, अभी आत्मिक स्थिति में टिक जाओ, दैट्स इट। मन हर चीज को कॉम्प्लेक्स बना देता है कि पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, जबकि इतना सरल बाबा ने दिया है, मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा की याद में टिक जाओ। जब टिक जाते हो तो ऑटोमेटिकली फिर आपके अंदर से वो ज्ञान के पॉइंट्स आपके निकलते हैं, या ज्ञान समझ में आने लगता है। तो ये जो बात कह रहे हैं, यही चिंतन चल रहा है कल से, सेवा और याद साथ में, है ना। तो सेवा का मतलब ये नहीं है कि सेंटर आकर या किसी को ज्ञान सुनाकर ही सेवा होती है। आप आत्मिक स्थिति में टिकने की
अभ्यास करते रहो, ये ऑटोमेटिकली आपसे सेवा करा रहा है, पुरुषार्थ करा रहा है। इससे ऊंचा पुरुषार्थ और कुछ है ही नहीं। फिर याद का अर्थ भी कल की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा बताया। याद अर्थात बाप समान, स्व के समान की भी याद। अब हम जब आत्मिक स्थिति में टिकते हैं, सिर्फ उतना काफी नहीं है, हमको बाबा को भी साथ में देखना है ना। दो आत्माएं, दो बिंदु देखनी है। अब बाबा को पहले तो जानना होता है, बाबा दिखता कैसा है। वो तो दिखने की तो ठीक अलग बात है, जरूरी नहीं बाबा आपको दिखे। कई आत्माओं को बाबा का वो ज्योति पुंज नहीं दिखता, लेकिन बाबा कैसा है, उसके जो शक्तियां हैं, उसके जो गुण हैं, वो जब हमें पता होते हैं और उसको हम स्मृति में लाते हैं, उनकी जब महिमा करते हैं, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हम अपनी महिमा कर रहे हो। बाबा ज्ञान का सागर है, मैं मास्टर ज्ञान का सागर। बाबा जानी जाननहार है, मैं भी मास्टर जानी जाननहार। बाबा प्रेम का सागर है, मैं भी मास्टर प्रेम का सागर। ऐसे अभ्यास करते करते आत्मा अपने स्वमान में अपने आप टिक जाती है। आत्मा को अपनी आइडेंटिटी मिल जाती है ना। फादर का नाम, एड्रेस, पद या उनकी जो भी विशेषताएं हैं, वो जान लेने से बच्चे को अपने बारे में भी पता चलने लगता है ना। हम लोगों ने पहले कुछ मूवीज देखी होंगी जिसमें बच्चा पिता से बिछड़ा हुआ है, उसको पता नहीं, तभी उसको पता चलता है अच्छा मेरा पिता तो करोड़पति है और मैं यहाँ पे कैसे गरीबों का जीवन जी रहा था, बिछुड़ गया था कभी। तो उसको जैसे ही पता चलता है मेरा पापा इतना बड़ा आदमी, ये है, तो अच्छा तो ये तो मैं भी, मेरा भी होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, ऐसा तो मैं भी होना चाहिए, है ना। तो भगवान यानी बाबा यानी पिता को याद करते करते बच्चा अपने आप उस सोमान में टिकने लगता है। आत्मिक स्थिति में टिकना माने अपने को आत्मा पर करना, वही है ना। आत्मिक स्थिति में टिकना माना ड्रामा के मिली हुई सारी पहचानों को भूल कर मात्र एक सूक्ष्म बिंदु रूप में टिकना। इस पे तो भूल हो जाए, मैं बाबा तब ड्रामा याद नहीं आना चाहिए, ड्रामा की कोई भी स्मृति याद नहीं आनी चाहिए कि मैं मदर पहुंच रही हूँ, मैं फादर पहुंच रहा हूँ, या दर्द हो रहा है तो वो पहुंच रहा है, कुछ भी याद। देखो होता है, फीलिंग होता है, जैसे अभी क्लास शुरू करने के पहले थोड़ा सा हेड में दर्द में था, सिर दर्द, लेकिन वो होते होते भी ये मुझे प्रभावित नहीं कर रहा है, मुझे अपनी आत्मिक स्मृति में टिकने से। भान जो हो रहे हैं, शरीर के सेंसेशंस हो रहे हैं, इसको छोड़कर इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए अपनी बिंदु रूप में टिकना, ये है आत्मिक स्मृति में ना, साथ साथ बाबा की याद में टिकना। तो स्वमान अर्थात बाप समान। तो बाबा, इसीलिए बाबा ने हम लोगों को पहले स्वमान सिखाए हैं कि पहले स्वमान सीख लो कि तुम हो कैसे, है ना। बाबा की महिमा और अपनी महिमा जान लो, अच्छे से याद कर लो, ताकि जब हम बाबा के साथ बैठे तो उस समय भी हमको रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली अंदर हो। तो बहुत अभ्यास अगर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा स्वमान में टिकने का। तो अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। कल बाबा ने कहा था, अगर आप बाबा की याद कर रहे हो, मजबूर बन के याद कर रहे हो, बाबा बहुत बंधन है, बाबा बहुत परेशानियां चल रही हैं यहाँ पे, रोल में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, किरदार और कहानी की बातें बाबा से करे जा रहे हैं, है ना, दर्द हो रहा है, बीमार बहुत है शरीर, या घर वाले बहुत परेशान है, अगर ये सब बातें कर रहे हो, माना कि आप स्वमान में हो नहीं हो। जब आप स्वमान में नहीं हो तो फिर ये याद पावरफुल याद नहीं है। अभी हम लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस भी कर सकते हैं कि जब ऐसे विचार आते हैं तो वो माया के विचार हैं। माया के विचार को अपने अनादि और आदि विचारों में कैसे कन्वर्ट करना है, या कन्वर्ट नहीं भी करें तो विचार आते रहने दें, लेकिन हम अपनी आत्मिक स्थिति में कैसे टिके। क्योंकि विचार ये आएंगे, अगर आप बहुत मन विचलित है, ड्रामा में किरदार में भी पार्ट चल रहा है, हम उससे अभी उपराम नहीं हो पा रहे हैं, तो बाबा की याद में जब बैठ रहे हैं तो ये विचारों को हम रोक नहीं सकते। अगर तो विचारों को साक्षी होकर कैसे देखें, और साक्षी होकर देखते हुए भी हम अपने अनादि और आदि स्थिति में कैसे टिके,
इसका हम अभी लास्ट में अभ्यास हुआ करेंगे। फिर बाबा ने कहा था कि याद में रहने वाले कभी लेवता नहीं बन सकते, सॉरी, याद में रहने वाले लेवता नहीं देवता यानी देने वाले होंगे। क्या अर्थ होता है इसका? देखो धीरे धीरे एक स्टेप, जो आत्मा बाबा की याद में होगी वो बाप समान होगी, जो बाप समान होगी वो अपने स्वमान में होगी, माना अपने हायर सेल्फ को जानती होगी, हमारे पास सब कुछ है, अपनी संपन्नता को महसूस करेगी। जब वो संपन्नता को महसूस करेगी तो वो अपनी संपूर्ण अवस्था में होगी। संपूर्ण अवस्था माना उसको कुछ नहीं चाहिए, वो कंप्लीट है। इसी को कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा भी ना हो, है ना। तो ये जो इच्छा नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, कुछ चाहिए नहीं है, तो फिर उसकी स्थिति क्या हो गई? लेने वाली या देने वाली? देने वाली। भगवान दाता क्यों है? क्योंकि वो इच्छा मात्रम अविद्या है, उसका तो शरीर ही नहीं है, उसको तो इच्छा भी कुछ नहीं पता। हम यहाँ पर जीते जी रहते हुए भी जब इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हैं तो हम दाता बन जाते हैं। अब इसमें भी एक और गहराई है कि ड्रामा अनुसार इच्छाएं आती तो है, क्योंकि पार्ट में भी कुछ रह जाता है ना। और शुभ इच्छाएं भी है, पुरुषार्थ की इच्छा भी है, सेवा की इच्छा भी है, अच्छा पद पाने की इच्छा भी है। लेकिन ये इच्छाएं होते हुए भी मैं आत्मा अपने उस स्वरूप को जानती हूँ, जो स्वरूप मेरा इच्छा मात्रम अविद्या है। परम धाम की स्थिति में आत्मा के पास कोई इच्छा नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरा एक समय ऐसा भी आता है जब मैं इच्छा मात्रम अविद्या होती हूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं होती है। तो ड्रामा अनुसार जो इच्छाएं यहाँ आ रही हैं उसको साक्षी होकर देखना, उसका भी विरोध करने की जरूरत नहीं है। इच्छा ना आए ये भी एक इच्छा है ना। ब्राह्मण जीवन में हम लोग कई बार कहते हैं ना कि मेरी कोई इच्छा ना रहे, अब तो ये इच्छा बची है, ये भी एक इच्छा है। तो उसका भी विरोध नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इस ब्राह्मण जीवन में अगर इच्छा ना आई होती तो पुरुषार्थ में हम यहाँ तक ना पहुंचते, सेवा में हम यहाँ तक ना पहुंचते। संकल्पों में ड्रामा ने वो इच्छा दी तो एफर्ट्स हुए और वो ड्रामा अनुसार हो गया सब कुछ। आगे भी हो सकता है कि हो, है ना, आगे भी बाबा को या ड्रामा को जो काम हमसे कराने होंगे, या लौकिक में भी जो बची हुई बात रह गया है, आखिरी किरदार का काम काज, जिम्मेदारियां, उसमें कुछ होगा। लेकिन ये सब होते हुए भी, निभाते हुए भी, मैं आत्मा अपने संपूर्ण अवस्था को जानती हूँ कि मैं आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। इसको कहते हैं अपनी उस संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना, किसी भी चीज का विरोध नहीं करना। फिर कल बाबा ने कॉल ऑफ टाइम यानी समय की पुकार के बारे में बात की थी ना। तो कॉल ऑफ टाइम क्या है? अब क्या है समय की पुकार? बाबा ने देखा कि बच्चे जो हैं, अब जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें अब जरूरत किस बात की है? हाँ, सदा दातापन की स्मृति में रहना। तो हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। अब यहाँ पर धोखा नहीं खा लेना हद के दातापन की। हद मतलब ड्रामा में दाता नहीं बनना है कि चलो अब हम जाके चावल दान करेंगे, या जो लोगों को जो कुछ चाहिए उसको वो दान करेंगे। ये हद का दान तो और भी आपको ड्रामा में फंसा देगा, है ना। यहाँ पर दान का मतलब साफ साफ यही है, बाप समान स्थिति, बाबा की याद, अपनी संपन्नता को महसूस करना। संपन्नता को महसूस करते हुए कोई भी इच्छा नहीं निकलती है और फिर हम सबके लिए दाता बन जाते, यहाँ तक कि ड्रामा को बदलने की भी इच्छा ना हो। किसी का पार्ट देखकर उसके पार्ट को बदलने की इच्छा ये भी नहीं होनी चाहिए ना। बाबा ने महारथी किसको कहा? जिसका जो पार्ट चल रहा है। कोई हमारी दादियां के ऐसे अनुभव हैं कि जब कभी कभी उनके पास कट्टर विरोधी कोई आ जाता था, या
पुरुषार्थ में ही जो भाई बहन होते हैं, ब्राह्मण भाई बहन, वो ही आकर उनको बहुत कुछ बुरा भला कह के चला जाता था। दादियां एक सेकंड भी नहीं हिलती थी, उनके चेहरे पे इतनी सी भी शिकन नहीं आती थी, और दूसरे सेकंड वो उस चीज का वर्णन भी नहीं करती थी कि ये भाई ने ऐसा कहा है या वैसा कहा है, या वो उसको सफाई देने लगे। सफाई भी नहीं देती थी, समझाती भी नहीं थी। जो उसको उसका पार्ट था वो एक्टिंग करता था, किरदार निभाता था। दादियां अपना सत्य स्वरूप में टिक जाती थी, और उस आत्मा को भी उसके सत्य स्वरूप में देखती थी कि ये आत्मा किरदार से अलग है। सच्चाई में तो ये आत्मा संतुष्ट है, एकदम बाप समान है। हम आत्माएं बहुत प्यार से ऐसी ऐसी बातें करती होंगी, और वो करके अपना पार्ट चला जाता था। तो अगले सेकंड ये वाला ड्रामा का सीन ट्रांसफर ही नहीं होता था, फुल स्टॉप, तुरंत की तुरंत। और दूसरे भाई बहन सोचते रह जाते थे कि ऐसे कैसे दादी ने इतना सहन कर लिया, हम होते तो पता नहीं क्या क्या करते। तो ये स्थिति अव्यक्त स्थिति की एक हाई पोजीशन है, और इसके लिए जरूरी नहीं कि हमको दादी के जैसे बहुत साल चाहिए। ज्ञान की पारदर्शिता, ज्ञान की समझ अभी हो गई, अभी से वो स्थिति बन सकती से ड्रामा का ज्ञान जीवन बदल है ना। तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल बहुत मेहनत एबीसीडी की से चलना पड़े ठीक है, और चीजें समझ में आती ना। तो बाबा ने इसलिए कहा हद का दातापन नहीं बनना है, साथ साथ हमें अब दाता बनना है। ड्रामा को भी बदलने की इच्छा नहीं, किसी का पार्ट बदलने की कोई इच्छा नहीं। फिर बाबा ने कहा था कि चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन, चाहे सर्व के प्रति दातापन का भाव, है ना, कोई कैसा भी हो क्या भी हो, मुझे देना है। तो अब स्व उन्नति के प्रति दातापन का अर्थ क्या है? अपने पुरुषार्थ के प्रति भी तो इच्छा है ना, है। इसको भी इच्छा मात्र अविद्या होकर देखो, पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली होता रहेगा। करना है, करना है, बहुत करना है, बहुत अटेंशन रखना है, बहुत टेंशन लेना है, रखना है, अपने अंदर रखना है ना। इसको शांति से अपने बाबा की याद में बार बार टिकने का अभ्यास करना है। तो ये आपका स्व पुरुषार्थ भी जो होता रहेगा, उसमें आपकी, उसमें भी दातापन माना, अपने आप को भी इच्छा मात्र अविद्या बनाकर उससे भी कोई इच्छा करना बंद कर, अपने पार्ट से भी, अपनी उन्नति से भी। दूसरा सर्व के प्रति दातापन का भाव, वो हमने अभी जैसे डिस्कस किया ही, कि ड्रामा में किसी के भी पार्ट को बदलना नहीं है, और उसके सत्य स्वरूप से ही उसको देखना है, चाहे कितना भी बड़ा विरोधी हो, चाहे दूसरों के साथ कुछ उल्टा सीधा हो रहा हो, हमारे लिए नहीं, हमारे साथ, है ना। तो कोई कैसा भी हो क्या भी हो, मुझे देना है। तो सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। जब आप उस दृष्टि से सबको देखोगे, उसकी अनादि और आदि स्वरूप में, कि वो आत्मा कैसे सतो प्रधान है, केवल किरदार में उसका ये ऊंचा नीचा पार्ट चल रहा है, तो अपने आप उस आत्मा के प्रति क्या आएगा? स्नेह आएगा, ना नफरत आएगी, ना गुस्सा आएगा, चाहे कट्टर विरोधी हो, चाहे कितना भी उसका नेगेटिव पार्ट चल रहा हो, स्नेह आएगा। तो इसलिए सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। फिर दाता सदा क्षमा का मास्टर सागर होगा। होगा कि नहीं होगा? भाई एक्टिंग में कोई गलत कर रहा है, पता है हमें, माफ कर दिया। एक्चुअली माफ करने की बात कही है, बट दूसरों को लगेगा कि इन्होंने माफ किया। हमें तो पता है कि ये जस्ट एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है, तो माफ करने की भी कोई बात ही नहीं है। जो उसका पार्ट है वो प्ले कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? वो दाता हमेशा मास्टर क्षमा का सागर हो। और उसके फिर संस्कार इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज हो जाएंगे। उसके जो ड्रामा के संस्कार है, धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे? मर्ज मतलब समाप्त होने लगेंगे ना। तो हमें उनको सहयोग देना है। वो आत्माएं हमारी तरह पुरुषार्थ नहीं कर रही हैं कि वो ड्रामा के पार्ट को जाने, पुरुषार्थ करें, फिर उससे निकले। उनको हमारे सहयोग से ही ड्रामा से निकलने की सहायता या सहयोग या हेल्प मिल जाएगी। तो मुझे देना है, मुझे दाता किसी भी संस्कार के वश वो आत्मा हो,
परवश हो, है ना, जिसको हम कहते हैं माया के या रावण के वश, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। किस बात में? ड्रामा से जगाने में। अब जरूरी नहीं ना वो ज्ञान सुनेगा। अब इतना डिटेल में यहाँ बैठकर कोई ज्ञान सुनने थोड़ी ना आता है। तो उनको सहयोग कैसे मिलेगा? जब हम उनकी आत्मिक सत्य स्वरूप में देखेंगे, उनके किरदार से नहीं देखेंगे बल्कि सत्य स्वरूप में देखेंगे, तो उसे अपने आप वो वाइब्रेशन मिलेगी कि उसके ऊपर से तमो प्रधान किरदार का अफेक्ट कम होने लगेगा और जो उसका ओरिजिनल सतो प्रधान इफेक्ट है वो इमर्ज होने लगेगा। कोई मान दे ना दे, उसकी चाल व बोल अच्छा ना भी लगे, हमारे साथ कोई आए तो उसकी चाल व बोल अच्छा ना भी लगे, पर आप उसकी बुरी चीज ना लो। ना, अभी तक सुन तो बहुत बार रहे थे, ना लो ना लो, कैसे ना ले? क्योंकि किरदार सुन रहा था अभी तक। अभी तक हम लोग किरदार बन के मुरली सुनते थे, किरदार से अलग आत्मा बनकर तो सुनते ही नहीं थे। इसलिए वो मुश्किल हो रहा था कि ऐसे कैसे ना ले। घर में रोज रोज मुझे इतना परेशान करता है, इतना परीक्षा आ रही किसी से, किरदार को आ रही है, किरदार ही सोच रहा है, किरदार ही सुन रहा है, किरदार ही दिमाग लगा रहा है। अब समझ आया कि आत्मा तो किरदार से अलग है। तो आत्मा उसको पर्सनली ना ले। किसी का कुछ आपके किरदार के ऊपर आ रहा है तो आपको वो लेने की जरूरत नहीं है, है ना? किसी की बुरी चीज ना लो, यानी धारण ना हो, यानी चित्त पर मत रखो, मन पर ना रखो, बल्कि शुभ भावना और शुभ कामना के दाता बनो। क्योंकि उन आत्मा को कैसे मुक्ति मिलेगी? बेचारी वो आत्माएं खुद ही अपने क्रोध से, अपने नेगेटिव व्यवहार से खुद भी कहीं ना कहीं परेशान होंगी। खुद को, उनकी खुद की नींद उजड़ी हुई होगी, खुद की हेल्थ खराब हो रही होगी, बट उन्हें कौन, उनका पार्ट नहीं है अगर ब्राह्मण बनने का, तो कैसे उनको हेल्प मिलेगी? वो नहीं जानते शिव बाबा को डायरेक्ट, इस ज्ञान को डायरेक्ट, तो उन्हें कौन सहयोग देगा? हम देंगे, ये इष्ट देंगे, है ना? कल की बच्चों की क्लास ही सुपर हीरो, तो सुपर हीरो कौन है? हम ही तो सुपर हीरो है। सुपर हीरो क्या करते हैं लोगों को? ऐसे ही आज एक चिंतन चला कि आप जितने भी सुपर हीरोज को देखोगे, सुपर हीरोज अपनी ये जो किरदार वाली लाइफ है ना, जो उनकी भौतिक लाइफ है या मटेरियलिस्टिक लाइफ, उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। अब कोई भी सुपर हीरो ले लो, शक्तिमान ले लो हिंदी का, सुपरमैन ले लो, स्पाइडरमैन ले लो, बुद्धू से रहते हैं उस लाइफ में ज्यादातर, और यहाँ पर वो सुपर हीरो होते हैं, पर्दे के पीछे होते हैं हमेशा। तो वो चुपचाप अपना काम करते, लोग जानते नहीं है, वो कहीं घूमेंगे तो ऐसे झक्की से लगेंगे या ढीले ढाले लगेंगे, है ना? उनको सोसाइटी ऐसे इन जनरल पसंद नहीं कर रही होगी, ऐसे होंगे, क्योंकि आज भी ऐसे ये कलयुगी सोच क्या सोचेगी हमारे बारे में? तो ऐसे ही है, ये तो क्या कर रहे हैं, सब समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता यहाँ सुपर हीरोज तैयार हुए। तो इसलिए सबको शुभ भावना शुभ कामना। जैसे अभी पिक्चर आई थी ब्रह्मास्त्र, है ना, उसमें भी दिखाया कि जो हीरो है, मुख्य मेन हीरो, उसमें तो कई सारे ऐसे सुपर हीरोज दिखाए, लेकिन जो मेन सुपर हीरो दिखाया, उसके भी बचपन में उसकी माँ आग में जलकर मरती है। कितनी साधारण स्टोरी, बैकग्राउंड में, मतलब उसका बचपन कितना साधारण, कोई हाई फाई प्रोफाइल से नहीं आया वो हीरो पिक्चर में भी। और फिर आगे चलकर उसको उसकी शक्तियां पता चली, उसको उसने निखारा और उसकी दुनिया को बचाया, तो वो धीरे धीरे अपनी शक्तियों को जानकर सुपर हीरो बने। तो ऐसे ही हम ड्रामा की लाइफ से अपने को जज ना करें कि ड्रामा की लाइफ में हम एज अ करियर में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, या हमारा बहुत हाई प्रोफाइल नहीं है, या घर में बहुत पैसा नहीं है, या हमारे घर वाले बहुत हमें कुछ समझते नहीं है, या समाज में हमें कोई कुछ समझता नहीं है, तो हम छोटे हो गए। ड्रामा के किरदार से बिल्कुल जज नहीं करना है अपने, क्योंकि सुपर तीन हीरो, चार महीने पहले तक कारीगर बने, सच लगता था कोई दूसरा अच्छे समझ नहीं। ना भगवान जानता था सुपर हीरोज कहाँ छुपे हैं हमारे, एक एक सुपर हीरो को निकाल कर यहाँ बैठाला है ना? तो इसलिए अब हमको बाकियों को क्या देना है? शुभ भावना शुभ कामना, और सबसे बड़ी शुभ भावना शुभ कामना होती है उनको उनके सत्य स्वरूप में देखना।
फिर बाबा ने कहा था कल कि दिल और दिमाग खाली और साफ रखो तो निरंतर सेवाधारी बनेंगे। अब दिल में अगर हम भार लेकर चलेंगे ड्रामा में जो जो हुआ उसको सोच सोच के, तो क्या हम किसी के लिए शुभ भावना रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। दिमाग से सोचते रहेंगे, सेवा करेंगे तो दिमाग से करेंगे कि मेरा नाम हो जाए, मेरा ज्यादा वो हो जाए, मैं आगे निकल जाऊं। पुरुषार्थ भी दिमाग से नहीं करना है, पुरुषार्थ भी दिल से करो, साफ रखो, सफाई से पुरुषार्थ करना है। ड्रामा अपने आप कराएगा, है ना? तो निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। फिर कल बाबा ने कहा था लक्ष्य और लक्षण समान बनाओ, है ना? लक्ष्य और लक्षण समान बनाओ, कभी लेवता नहीं बनो। ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं। अभी तक ऐसे ही सोचते थे ना कि कुछ हम बदल रहे हैं तो कुछ सामने वाले को भी तो बदलना चाहिए। आखिर कब तक धैर्य रखिए, कब तक जवाब ना दे, है ना? तो ये मेहनत तब लगती है जब हम किरदार बनकर सोचते हैं, है ना? एक बहू के रूप में एक हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ये भी सीखा था हम लोगों ने। इतने पढ़े लिखे हैं, हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? यहाँ तक कि स्त्री है, कोई अबला थोड़ी ना हूँ, स्त्री हूँ लेकिन सब कुछ कर सकती हूँ, यहाँ तक स्त्री तक की भी सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मिक स्थिति में रखनी थी, और आत्मिक स्थिति की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो शरीर के किरदार से उसको कोई लेना देना नहीं, चाहे वो वैश्या का काम ही क्यों ना कर रही है। आत्मा अपने उस रोल से भी परे है, क्योंकि उसको पता है ये जस्ट रोल है, किरदार है। इस हद तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर आना। और माया बार बार ईगो हमारा क्रिएट करती है ना? हमें कम है क्या? हमने कुछ कम किया है क्या? जो जिस पार्ट को प्ले कर रहा है उस माया उसको उसी में करवाती है। कोई पढ़े लिखे का कर रहा है तो उसको उसका ईगो है, कोई घर के काम बहुत करता है तो उसको उसका ईगो है, कोई एज अ मदर उसने बहुत अच्छे बच्चों को पाला है तो उसको उसका ईगो है, कोई किसी चीज में अच्छा है तो उसको उसका ईगो है। माया कहती ईगो से जियो, इसी में बिधे रहो और इसी से पेपर आते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं इसीलिए लक्ष्य और लक्षण समान है। लक्ष्य क्या है? बाबा जैसा बनना, कि हम है ही, हम बाबा जैसे है ही, लेकिन कर्तव्यों में वो तब दिखेगा जब हम अपने को बाबा जैसा मानेंगे। अभी मानते क्या है? नीचे का किरदार। लक्ष्मी नारायण तो साकार में हो गया, है ना? आज बाबा ने ये भी कहा कि वो तुम्हारा देखो है तो बना बनाया साक्षात्कार। साकार में अगर कर्मों में देखना है तो लक्ष्मी नारायण, लेकिन अभी तो हमको अपनी निराकारी अवस्था को प्राप्त करना है, क्योंकि जो संस्कारों का परिवर्तन होता है ना वो निराकार स्थिति में ही होता है। लक्ष्मी नारायण को देखने से हमारे संस्कार नहीं बदलेंगे। थोड़े बहुत ऊपर से आप बदल सकते हो कि बोलने में कॉपी कर लो, चेहरे के एक्सप्रेशंस में कॉपी कर लो, चाल चलन में कॉपी कर लो, लेकिन जो आत्मा का पवित्र बनना है वो तो निराकार स्थिति, बीज रूप स्थिति में ही बदलता है। बीज से चेंज होना, अंदर से पूरा चेंज होना। पुरुषार्थ इनसाइड आउट का है, आउटसाइड इन का नहीं है। ये हुआ है ना कई बार, अभी तक यही पुरुषार्थ चला। ऊपर से कपड़े वाइट पहन लिए, ऊपर से भोजन पवित्र बना लिया, ऊपर से धारणाओं पे बहुत ध्यान दिया, बहुत ध्यान दिया, और उनकी वजह से स्थिति भी खराब करी। और अंदर देखा एक समय के बाद इतने साल हो गए आज भी वही है। अभी तक ऐसे ही पुरुषार्थ कर रहे थे, है ना? देखा दूसरों को वो कैसे दृष्टि देते वही सीख लिया, वो कैसे भोग बांटते वो सीख लिया, कौन सी दादी कैसे चलती है क्या करती है वो सब सीख लिया, ऊपर से ऊपर का सब कॉपी कर लिया मधुबन का। लेकिन अंदर का, अंदर का तब चेंज होगा जब निराकार रूप में टिकेंगे, जब अपने अनादि स्वरूप को देखेंगे, है ना? तो इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि जब दूसरी आत्माओं को देखो तो उनके आदि स्वरूप में देखो। आदि स्वरूप मतलब देवी देवता स्वरूप, जो उनका फर्स्ट जन्म हुआ होगा, स्टार्टिंग से जो भी आत्मा नीचे उतरी उन सबके जो संस्कार रहे होंगे उस संस्कारों से उनको देखो। अभी का मत देखो अभी वो कितने बदल गए, बिगड़ गए, कौन सा किसका नेगेटिव रोल चल रहा है, नहीं।
और अपने को हमेशा अनादि स्वरूप में देखो। तो इसलिए लक्ष्य और लक्षण समान बनाओ, इच्छा मात्र विद्या बनो, किसी से कोई लेना नहीं। तो मुझे मान दो तो ही मैं तुम्हारे लिए शुभ भावना रखूं, तो ही मैं तुम्हें साकाश दूं, नहीं, मुझे देना ही है, मैं हूं ही नेचुरली सुपर हीरो। भरपूर आत्मा ही देवता बनती है, लेवता नहीं। अगर आत्मा भरपूर नहीं है तो फिर कैसे वो दूसरों को देती रहेगी। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे हम किसी के भी हद के अवगुणों को देखकर भी उसको बेहद की शुभ भावना दे सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कि किसी के पार्ट में रोना चल रहा है, पहले हम दूसरे की पार्ट में देखेंगे फिर अपने पार्ट में देखेंगे। मान लीजिए कि आपके घर में या कहीं आसपास कोई रोने का पार्ट दिखा रहा है, रो रहा है, तो आप देखते हुए भी उसके लिए क्या संकल्प क्रिएट करोगे? हम्म, रहने वाला उसके अनादि स्वरूप में वो कैसी आत्मा है? एकदम शांत स्वरूप आत्मा है, सुखी स्वरूप आत्मा है। बिल्कुल। और जब वो पहला जन्म आदि स्वरूप में उतरी हो देवता रूप में, मान लो वो देवता वाली आत्मा नहीं भी है, जरूरी नहीं ना बाहर वाली सारी आत्मा देवकुल की हो, लेकिन वो फर्स्ट जन्म में तो जरूर सत्व प्रधान थी, तो वो कौन सा उसका असर होगा उसके ऊपर? सदा खुश रहने वाली है ना, सदा हर्षित मुख रहने वाली, इस स्वरूप में उसको देखना है। ठीक है, मान लो कोई नाराज हो रहा है घर में बाहर, अच्छा अभी रोना वाला अपना पार्ट देखें, जब हमें रोना आ रहा है, इस किरदार में मेरा रोने का पार्ट चल रहा है, तो मैं आत्मा साक्षी होकर अपने रोने के पार्ट को देखते हुए क्या संकल्प करूं? और बाबा के पास बैठकर क्या बाबा से बात करूं कि बाबा ये पार्ट में ना रो रही है, इसको ये बात बुरी लग गई है, या ये मोह, इसको कुछ तो बात है जो जो भी पता होगा हमें उस समय, वो बाबा को बताया, लेकिन मैं ना आपके पास एकदम शांत बैठी हूँ, सुखी हूँ, मुझे कोई रोना वोना नहीं आता, मैं फीलिंग लेस हूँ, मैं इमोशन लेस हूँ। स्व के प्रति ऐसे संकल्प करने, आप देखोगे रोना कहाँ गायब हो जाएगा, फीलिंग कहाँ चली जाएगी, है ना। फिर अगर किसी का पार्ट में रूठना और नाराज होना चल रहा है, तो क्या आप संकल्प क्रिएट करो उसको चेंज करने के लिए शुभ भावना में। ये ओरिजिनली एकदम शांत स्वरूप आत्मा है ना, सदा संतुष्ट रहती है, सदा प्रसन्न और प्रेम से रहती है, लेकिन आत्मिक स्थिति में ये संकल्प करने हैं, किरदार ना करे कि मैं, क्योंकि आपका बेटा दुखी है और नाराज है तो माँ कह रही है, माँ को नहीं कहना है ना। किसी ने अनुभव बताया, एक माँ थी, बुजुर्ग माँ, उसके दो बेटों की आपस में पटती नहीं थी, काफी लड़ाई होती थी, तो माँ कहती थी कि मैं इन दोनों को बहुत साकाश देती हूँ, बाबा की बच्ची है वो, तो कहती है कि वो मैं उनको इतना साकाश देती हूँ कि ये लोग आपस में ना लड़े, ये तो मेरी शुभ भावना है ना, फिर क्यों नहीं लग रही, साकाश काम क्यों नहीं कर रहा, बताओ आप लोग क्यों नहीं कर रहा? इसको आत्मा रूप में देखा। करे, एक पहली बात माँ सोच रही है, माँ समझ के साकाश दे रही है, दूसरी बात कि वो उनकी एक्टिंग को रियल समझ रही है। वो दो आत्माएं नीचे ड्रामा में लड़ने का पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो वो तो करेंगे ही, उसको रेजिस्ट क्यों करना। और फिर उनकी आत्मिक स्थिति में देखो कि ये तो है ही सदा प्यार से रहने वाली है, तब साकाश दे तो ना तो उसको असर पड़ेगा, फिर वो चाहेगी भी नहीं कि उनकी लड़ाई ठीक हो जाए, ड्रामा में जो होना होगा होगा, उसको असर पड़ेगा ही नहीं। अभी वो दुखी होए जा रही है माँ बन के, मेरे दो बच्चे आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। तो ब्राह्मण बनने के बाद भी ये सोच जो है ना, वहीं अटक जाती है, पूरी तरह से शरीर से और किरदार से बाहर आकर नहीं सोच पाते। तो और अगर खुद नाराज हो रहे हैं, खुद रूठ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, क्या संकल्प करें? क्योंकि उस समय आपको तुरंत ही याद आ रहा होगा कि मेरा इस शरीर, इस किरदार में नेचर रहा है मैं नाराज होने का, कि फिर से मर्ज हो गया। अपने आप को छोड़ के सच में मैं एकदम हम देखें
हाँ, देखो कैसे किरदार में नाराजगी चल रही है। मैं तो आपके पास बैठी हूँ, मैं तो बिल्कुल संतुष्ट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो, बहुत फर्क है ना? पड़ा। हाँ, ये रूठना और ये संस्कार आप लोग जिसके बारे में सोचना भी नहीं, भले बनी रहे रूठने वाली। हाँ, किसी भी चीज से परेशान नहीं होना है। उसका नाराजगी वाला पार्ट चल रहा है, अपना भी तो परेशान। बाबा ने कहा ना, आखिरी में आपके सारे संस्कार निकल के विदाई लेंगे, है ना? बहन यहाँ चलता बहुत चलता, सच में बहन इतना चलता था कि दिन रात सुकून नहीं आता। अपनी गलती कर दी तो उसके बारे में भी सोचे जा रहे हैं। अपनी गलती सबसे ज्यादा काटती थी। अपनी गलती महसूस कर ही नहीं पाती। नहीं नहीं करते थे अपनी गलती। आत्मा की, हमारे जैसी आत्मा की तो अपनी गलती जिंदगी भर महसूस करी है। दूसरों को कम ब्लेम किया, अपने ही को ब्लेम किया हमेशा। अपने को ही सजाएं दी हैं सबसे ज्यादा। अच्छा, किसी का पार्ट चल रहा है, मान लीजिए घर में बच्चे का पार्ट प्ले करने वाली आत्मा है। अब उसको कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये चाहिए, जो दिला दो उसमें ही असंतुष्ट है। तो क्या सोचना है फिर? कहने को तो निकल जाएगा, तुम कभी संतुष्ट ही नहीं होते हो, उस समय तो निकल जाएगा ड्रामा के पार्ट में अगर होगा बोलना ऐसा। लेकिन आत्मा क्या सोचेगी? बच्चा है मतलब आप माँ बन के सोच रहे हो। वो बच्चा नहीं, वो आत्मा है। उसकी सतो प्रधान स्थिति सदा संतुष्टता की है। उसका वो समय भी था जब ये कंप्लीटली संतुष्ट था। अभी आखिरी जन्म में आकर असंतुष्टता का छाया उस पे पड़ी है। जैसे हमारी भी थे, हम भी कभी असंतुष्ट थे। तो उसके इसलिए सदा ही संतुष्ट आत्मा है। अभी का किरदार चल रहा है, उससे ध्यान अलग करिए तो उसको भी मदद मिलेगी कि वो उस किरदार से छूटने लगे। बाबा ने ये तो कहा, सहयोग दो, दाता बनो। कोई रौब दिखाने वाली आत्मा है, बहुत रौब से बात करती है, आप डोमिनेट करती है सदा, क्या सोचना है? तो उसी दिन से शांति स्वरूप से, और यही चीज देखते हैं बिल्कुल आते जाते चक्के में काम करती है, और बदलाव भी समझ में। तो ये किरदार है उसका रौब दिखाने का, है ना? लेकिन वास्तविक रूप में ये आत्मा बहुत नम्र है ना? बहुत निरहंकारी है, बहुत मधुर और सहयोगी है, ऐसे सोच सकते। कोई आत्मा बहुत ईर्ष्या, आपसे बहुत ईर्ष्या करती है, नफरत करती है, क्या सोचेंगे उसके लिए? या हमें किसी के प्रति ईर्ष्या आ रही है, पहचान तो जाते हैं अपनी फीलिंग्स को। किरदार में इसका ईर्ष्या का पार्ट चल रहा है, लेकिन ये आत्मा हम और मैं बहुत बाबा के पास बहुत प्यार से, है ना, हंसी खुशी रहते हैं, सदा संतुष्ट रहते हैं, बहुत संपन्न है हम दोनों। जब संपन्न होते हैं तो ईर्ष्या है ही नहीं कहीं। जब कहीं संपन्नता में कमी आती है तो ईर्ष्या ही आती है ना? किसी का पार्ट चल रहा है आलस्य का, अपना ही चल रहा होता है तो क्या संकल्प करना है? आलस्य का क्या पार्ट है देखकर क्या संकल्प करना है? पता होने चाहिए ना उस समय, नहीं तो सोचते रह जाओ अभी क्या सोच। ये आत्मा अपने सतो प्रधान अवस्था में एकदम एक्यूरेट है, हर कर्म बहुत उत्साह से करती है। या अपना पार्ट भी देखते हुए बाबा के पास, बाबा इस किरदार में इसको आलस से आ रहा है, लेकिन और ओरिजिनली तो ये बहुत उमंग उत्साह वाली आत्मा है, बहुत एक्यूरेट और नियमित काम करती है, डिसिप्लिन्ड है ना, अनुशासन में रहती है, क्योंकि यही सतो प्रधान अवस्था है हर आत्मा की। सतयुग में हर आत्मा बहुत डिसिप्लिन्ड है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आउट ऑफ द नेचर कुछ भी काम करे। और मान लीजिए कोई बहुत अपमान फील कर रहा है सामने वाला, कई बार ये तो बहुत ही कॉमन बात है ना, हमारी बहू ने हमको ऐसे कह दिया, हमारे पति ने हमको ऐसे कह दिया, वहां गए तो उन्होंने हमको रिस्पेक्ट नहीं दी। अपमान की फीलिंग तो दूसरों को और खुद को बहुत बार आती है। ऐसे में क्या संकल्प करना है? ओरिजिनली ये आत्मा संतुष्ट है, संपन्न है, निरहंकारी है, भरपूर है, निर्माण है। किसी चीज की कमी ये आत्मा सभी को रिस्पेक्ट देती है,
और इसको हमेशा रिस्पेक्ट मिलता है। ट्रैफिक कंट्रोल पे तो यही ट्रैफिक कंट्रोल है है ना। जब भी लगे सिर्फ अभी ठीक है बोलना है, धीरे धीरे ना ये एकदम आपकी अवस्था ही बन जाए, नेचुरली हो जाए। बाबा ने कहा निरंतर सेवा, निरंतर सेवा यही है। हर पल कुछ भी कर रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस अपनी सत्व प्रधान अवस्था को याद करना और कैसे। अब दादियों के सामने योग लगाने का समय नहीं होता था कि बैठ के आधा एक घंटा बैठे योग करने, और लगातार उनसे मिलने के लिए आत्माएं आती रहती थी। तो दादियां तो सभी को सत्व प्रधान अवस्था में देखती थी, नेचुरल नेचर था उनका, रहती ही बिल्कुल उपराम थी। ये नहीं कि मिनिस्टर आ रहा है तो मिनिस्टर के लिए अलग से कुछ बोलेंगी, और कोई गरीब आ रहा है तो उसके लिए अलग से, किसी के रोल से वो देखती नहीं थी किसी को, किसी के पद से, किसी के पैसे से उनको मतलब ही नहीं था। कितनी बड़ी बड़ी हीरोइन, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन मिलने आते हैं, दादी तो देखती ही नहीं थी पिक्चर, उन्हें पता ही नहीं कौन प्रियंका चोपड़ा, कौन ऋतिक रोशन, कौन अमिताभ बच्चन। आके चले जाते थे, दादी के लिए तो सब एक जैसे। तो वो किसी, तभी हम प्रभावित नहीं होंगे किसी से। नहीं तो बहुत प्रैक्टिस करो, पता चला कोई बड़ा हाई प्रोफाइल आ जाए और आप तुरंत उससे प्रभावित हो जाते हैं, तो आपकी आत्मिक स्थिति गिर गई। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है?